कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो साडा लैंग्वेज का सबजैक्ट है, जो साडा पेपर है टीचिंग ऑफ पंजाबी। आप टीचिंग ऑफ पंजाबी पढ़ रहे हैं तो साडी फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट हो चुकी है। ते साडे जिहड़ी फर्स्ट यूनिट दी आपां गल कर रहे हैं भाषाई कौशल दी कि भाषा दे जिहड़े की कौशल हुंदे हन। तां जिवें असीं 4 कौशल दी गल कीती कि भाषा सीखण लई सानूं 4 कौशल जानने जरूरी है। सुनन ते समझण दा कौशल, उस तो बाद मौखिक प्रगटाव, उस तो बाद आउंदा अपना वाचन या पढ़न कौशल, फिर आउंदा अपना राइटिंग का कौशल, लिखत कौशल। ते अपना वाचन कौशल की गल स्टार्ट कर चुके हैं, जो अपना तीसरे नंबर पर जो अपनी स्किल आउंदी है वाचन या फिर पढ़न का कौशल। तो पढ़न का कौशल की है किसी के भी विचारों को पढ़ना या अपने कोई लिखे हुए विचारों को पढ़ के दूजियां को सुनाना या फिर अपनी जानकारी लिए पढ़ना। तो वह होंदा वाचन कौशल। वाचन कौशल के आपां भेद कीते सी स्थूल ते सूक्ष्म। स्थूल वाचन आपां कर चुके हैं ते हुण आपां सूक्ष्म वाचन की गल कर रहे सीगे कि सूक्ष्म वाचन की हुंदा है। सूक्ष्म वाचन हुंदा है जदों असीं अपने मिथे हुए जिहड़े पाठ पुस्तकां ने एक श्रेणी लई जिहड़ियां निश्चित कीतियां होईयां पाठ पुस्तकां ने निश्चित कीता एक सिलेबस है उहनूं आपां ढंगाई नाल पढ़दे हां तां ओह सूक्ष्म वाचन हुंदा है। सूक्ष्म वाचन आपां किन्ने तरीके नाल कर सकदे हां। असीं उच्ची बोल के कर सकदे हां, असीं मौन पाठ कर सकदे हां। उच्ची बोल के जदों बच्चा उच्ची बोल के पढ़दा गा, ठीक है, उच्ची बोल के पढ़न नाल सानूं की फायदे हुंदे ने आपां इसके महत्व ते उद्देश जिहड़े पिछले लेक्चर विच कर चुके हां। जिवें सूक्ष्म वाचन के 2 भेद ने उवें की हैगे आ उच्ची जिहड़ा वाचन है उच्ची बोल के पढ़ना भी की है 2 तरीके नाल हो सकता है। पहला टीचर पढ़ के सुनाना बच्चे नूं या फिर बच्चे दूसरे नंबर पे आउंदा बच्चे द्वारा अनुकरण करना वही चीज़ां बच्चे ने टीचर दे या फिर अध्यापक दे पिछे पिछे बोलणियां। ते अपना जिहड़ा उच्ची बोल के वाचन आपां पिछले लेक्चर च कंप्लीट कर चुके हां ते आपां इस लेक्चर विच हुण मौन वाचन की गल करांगे कि मौन वाचन की हुंदा है, साडे लई यह मौन वाचन है क्यों जरूरी है, इसकी की अहमियत है साडी जिंदगी च। हुण आपां गल करदे हां मौन वाचन की। मौन वाचन की हुंदा? मौन वाचन हुंदा बिल्कुल ही चुप चपीते पढ़ना, बिना किसी आवाज़ दे पढ़ना। इस विच की है मौन विच वाचन विच सिर्फ की है अखां ते दिमाग काम करते हैं। साडे जिहड़े बुੱਲ ने उन्हां दा भी प्रयोग असीं नहीं करते। तो मौन वाचन का अभ्यास हो जाण दे पिछों दी प्रक्रिया है। जदों बच्चा उच्ची बोल के जिहड़ियां भाषा दीयां अशुद्धियां ने अपनियां वो दूर कर लैंदा है, जिहड़े व्याकरण दे नियम ने उन्हां दी जानकारी जिहड़ी बच्चे नूं प्राप्त हो जाती है। बच्चा जिहड़े शब्दां दे जिहड़े अर्थ है वो समझ जाता है। बच्चे नूं वाक बनतर दी जिहड़ी प्रक्रिया हैगी आ वो पूरी जिहड़ी समझ विच आ जाती है। फिर की है बच्चा मौन वाचन करन दे जिहड़ा काबिल हो जाता है। इस करके मौन पाठ इहो जी प्रक्रिया विच जदों मौन पाठ है वो इहो जी प्रक्रिया हैगी आ जिस विच की आ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आउंदी, किसी भी तरीके की कोई हरकत नहीं की जाती। इसलिए लगातार जिहड़ी अभ्यास की लोड़ पैंदी है क्योंकि हर कोई बच्चा जिहड़ा वो बिना बोले शब्दों के अर्थ नहीं समझ सकता। इस करके मौन पाठ को सफल बनाने लई की है बहुत ज़्यादा अभ्यास की जिहड़ी जरूरत हुंदी है। मौन पाठ करन लई सानू मौन पाठ बार-बार करके देखना पैंदा है। जदों बच्चे नूं बिना बोलिया बिना किसी हरकत कीतिया पढ़न नाल जो कुछ भी वो पढ़ रहा शब्दों के अर्थ समझ आ जाते हैं, जो वाक वो पढ़ रहा वाकों के अर्थ उन्हें समझ आ जाते हैं। तो जिहड़ा बच्चा की है एक मौन पाठ करन लई की वो काबिल हो जाता है। मौन पाठ उसकी जिहड़ी मौन पाठ नूं एक सफल जिहड़ा रूप है उहदे विच कर सकता है। अगे आपां हुण गल करदे हां महत्व की कि जिहड़ा मौन पाठ है मौन पाठ की साडी जिंदगी विच की महत्व है। गल कर रहे आपां मौन पाठ की साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग के की महत्व ने मौन पाठ का आपां महत्व करते हैं।
मन में चुपचाप बिना किसी आवाज दे पढ़े मौन वाचन कहाउंदा है। बिना किसी आवाज दे पढ़ना मौन वाचन हुंदा है। इस विच बुल भी नहीं हिलदे। बच्चे दे सिर्फ और सिर्फ की अखां ते जिहड़ा दिमाग है इस विच यूज हुंदा है। बच्चे दी सिर्फ अखां ते जिहड़ा दिमाग दा काम है सिर्फ वही करता है। बच्चा मौन पाठ नाल की भाषा के खेत्र में जिहड़ी अपनी भाषा सीखण के खेत्र में अपनी किहड़े जिहड़ा पकड़ है वो मजबूत कर लैंदा है। जदों बच्चे नूं मौन पाठ का अभ्यास हो जाता है, मौन पाठ सफल हो जाता है उसका, तो जिहड़ी जानकारी है बच्चे नूं डूंघाई तक बच्चा जिस भी विषय वस्तु नूं पढ़ रहा है, जिस भी टॉपिक नूं पढ़ रहा है उसकी जानकारी है जिहड़ी डूंघाई तक की हासिल हो कर सकता है। वह व्यक्ति के जिहड़े विचार ने जो आपां कह दईए व्यक्ति के विचारां विच की परपक्ता आ जाती है। आपां कह सकते हैं कि इस जिहड़ा विद्यार्थी है जिहड़ा मनुख है इहदे जिहड़े विचार ने वो परिपक्व हो गए हैं। अगे हुण आपां गल करते हैं भी किहड़े किहड़े इहदे महत्व ने। इस विच सब तो पहला जिहड़ी गल करते हैं आपां थकावट नहीं हुंदी। सब तो पहला आपां गल करांगे थकावट। मौन वाचन विच की थकावट घट हुंदी है क्योंकि बच्चा चुपचाप पढ़ता है बिना किसी आवाज दे। तो जदों बच्चा बिल्कुल ही शांतमय तरीके नाल पढ़ता है तो वह आवाज भी नहीं करता, तो उसकी की जिहड़ी एनर्जी आ वो घट लगती है। तो बच्चे नूं जिहड़ी थकावट है वो फील नहीं हुंदी। बच्चा की ज़्यादा टाइम तक की है पढ़ सकता है। इस करके मौन वाचन जदों किते ज़्यादा पढ़ाई करनी होवे, ज़्यादा देर तक आपां किसी चीज़ को पढ़ना होवे, किसी विषय वस्तु की किसी अपने पार्टिकुलर सबजैक्ट बारे आपां नॉलेज इकट्ठी करनी होवे तो मौन वाचन उदों सब तो वधिया तरीका है पढ़न की, क्योंकि ज़्यादा देर तक असीं बिना साडी एनर्जी वेस्ट किते पढ़ सकते हाँ। तो दूसरा की है इस नाल हुंदा समय की बचत। समय की बचत हुंदी है। समय की बचत किवें हुंदी है? जिहड़े वैज्ञानिक ने उन्होंने पता लाया कि जदों बच्चा मौन पाठ कर रहा हुंदा गा उदों घट समय विच ओह ज़्यादा चीज़ां पढ़ लैंदा गा, तो उहदे नाल उहदी समय की बचत हुंदी है। किहड़े वैज्ञानिक ने गल कीती है? ग्रे एंड रीस ने। ग्रे अते रीस ने पता लाया, उन्होंने रिसर्च की कि जेकर मौन पाठ हो रहा है तो कि समय की बचत हो रही है। बच्चा घट समय में जिहड़ा ज़्यादा पढ़ रहा है। उन्होंने 6वीं क्लास के बच्चों के रिसर्च की, उन्होंने अकॉर्डिंग 6वीं क्लास का बच्चा उच्ची बोल के जदों 1 मिनट विच 170 शब्द पढ़ता है। 6वीं क्लास का बच्चा जदों उच्ची बोल के पढ़ रहा हुंदा उदों 1 मिनट विच 170 शब्द पढ़ रहा हुंदा। जदों वह मौन पाठ कर रहा हुंदा है तो 1 मिनट विच की वो 210 जिहड़े शब्द वो पढ़ चुकिया हुंदा है। इन्ने ही समय विच 1 मिनट के समय विच ही इन्ना उहदे विच डिफरेंस आ जांदा। तुसीं देखो घट्टो घट कि 4 जिहड़े शब्द वो वध पढ़ चुकिया हुंदा है उच्ची बोल के पढ़न की बजाय मौन पाठ करन विच। ग्रे अते रीस ने रिसर्च की 6वीं क्लास के बच्चों का उन्होंने जिक्र किया कि 6वीं क्लास का बच्चा जेकर 1 मिनट विच 170 शब्द उच्ची पाठ दौरान पढ़ता है तो वही बच्चा उन्ने ही समय विच की मौन पाठ राही की वो 210 शब्द पढ़ लेंदा गा। ते यही की समय की बचत का एक बहुत वधिया तरीका है। अगे आपां गल करते हाँ कि जिहड़े बच्चे हैं वो स्वतंत्र रूप नाल पढ़ते हैं, दूसरे के काम विच रुकावट नहीं आउंदी। तीसरी आपां गल करते हाँ दूसरे के काम विच रुकावट। दूसरे के काम विच रुकावट नहीं आउंदी। हुण दूसरे के काम
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ है। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ बोल के पढ़ रहा ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ पढ़ सकते क्योंकि सारे बच्चे की है डिस्टर्ब हो जाते हैं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ अपना अपना पढ़ रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बच्चे शांतमई तरीके नाल पढ़ रहे होंगे ने बिना किसी आवाज कीते, तो सारे बच्चे की है अपना अपना जिहड़ा विषय वस्तु है अपना अपना जिहड़ा टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं। जेकर आपां गल करिए कि जदों लाइब्रेरी की वरतों करनी है, जदों लाइब्रेरी विच बैठ के आपां कुछ पढ़ना है तो उत्थे की है मौन पाठ राही ही ये संभव हो सकता है कि असीं अपनी जिहड़ी जानकारी चाहुंदे आ वो लै सकीए। दूसरी ਜਦੋਂ ज़्यादा उच्ची बोल के पढ़ना उसनूं चंगी समाजिक आदत भी नहीं मनिया गया क्योंकि जिहड़ी लाइब्रेरी है अगर आप गल करिए चाहे स्कूल की लाइब्रेरी है चाहे कॉलेज की लाइब्रेरी है चाहे पब्लिक लाइब्रेरी है उत्थे एक समय विच बहुत सारे जिहड़े विद्यार्थी वो बैठ के पढ़ते हैं, आपको अपना जिहड़ा उन्हां दा विषय वस्तु हुंदा उहदे रिगार्डिंग वो जानकारी इकट्ठी करते हैं। इस करके यह चंगी समाजिक आदत नहीं हैगी कि उत्थे उच्ची उच्ची बोल के पढ़िया जाए तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ डिस्टर्ब किया जाए। इसलिए एक वधिया जिहड़ा बच्चा है जिहड़ी वधिया बच्चे की समाजिक आदत है वो यही कहती है कि बच्चे नूं जिन्ना हो सके वो मौन पाठ करे, वो बिना किसी जिहड़ा शोर शराबा उहदे पढ़े। अगे आपां गल करदे हां एकाग्रता। एकाग्रता मौन पाठ करने नाल बच्चे की जिहड़ी एकाग्रता है वो वधदी है। बच्चे का जिहड़ा ध्यान है ध्यानपूर्वक जिहड़ी पढ़ाई है वो मौन पाठ नाल वधदी है क्योंकि जदों उच्ची बोल के पढ़ रहे हुंदे ने तां बार-बार की है ध्यान एक दूसरे वाल जांदा गा ते जदों मौन पाठ पढ़ रहे हुंदे ने तां बच्चे का जिहड़ा ध्यान हुंदा वो सिर्फ की हुंदा अपने टॉपिक विच हुंदा, अपने जिहड़ा विषय वस्तु हुंदा है अपनी जो जानकारी लै रहे हुंदे ने सिर्फ उत्थों तक सीमित हुंदा है। उन्हां दे आले दुआले कोई की पढ़ रहा हुंदा उत्थे उन्हां दा ध्यान नहीं जाता तां उन्हां दी जिहड़ी एकाग्रता है वो मौन पाठ नाल वधदी है। मौन पाठ जिहड़ी बच्चों की एकाग्रता वधाउण विच बहुत ही आपां कह लईए कि अपनी अहम जिहड़ी भूमिका वो अदा करता है। अगे हम कह सकते हैं कि सोचण ते समझण दी शक्ति का विकास। सोचण ते समझण दी शक्ति का विकास। जदों बच्चा मौन पाठ कर रहा हुंदा मौन पाठ हमेशा की है गंभीर होकर किया जाता है। मौन पाठ विच जिहड़ी जानकारी है उन्होंने डूंघाई नाल जिहड़ा वो सोचा जाता है जब डूंघाई नाल वो लई जाती है तो फिर की बच्चे की जिहड़ी सोचण ते समझण की शक्ति है वो वधदी है। जिहड़ा बच्चा है वो विचारां ते जिहड़ा चिंतन करना वो सीख जाता है, विचारां नूं एनालाइज करना जिहड़ा वो सीख जाता है ते बच्चे की सोचण ते समझण शक्ति का विकास है वो वधेरा हुंदा है। पढ़न की गति तेज भी हो जाती है जब बच्चे की सोचण ते समझण शक्ति का विकास होंदा है तो बच्चे की जिहड़ी पढ़न की गति है जिहड़ी जानकारी लैण की गति है वो भी तेज हो जाती है। अगे आपां गल करदे हां स्वै अध्ययन का विकास। स्वै अध्ययन मतलब अपनी पढ़ाई आप करना। जदों बच्चे मौन पाठ विच परिपक्व हो जाते हैं, जदों बच्चे मौन पाठ जिहड़ा करना सीख जाते हैं तो उन्होंने जिहड़ा की है स्वै अध्ययन का विकास होंदा है, सैल्फ स्टडी करने का विकास होंदा है। वो दूसरों पर जिहड़ा निर्भर नहीं रहते, हर टाइम जिहड़ी जानकारी प्राप्त करने लई उन्होंने जिस भी तरीके की जानकारी लैनी होंदी है वो अपनी किताबों तो उस तरीके की जिहड़ी जानकारी है वो अपने आप पढ़ के लै लैंदे ने क्योंकि मौन पाठ उदों ही हुंदा बच्चों का जदों बच्चा इस विच परिपक्व हो जाते हैं, जदों बच्चे बिना बोले जिहड़े शब्द ने बिना बोले जिहड़े वाक ने उन्हां दा अर्थ समझ लैंदे ने। तो इस करके स्वै जिहड़ा उन्हां दा अध्ययन है जिहड़ा उन्हां सैल्फ स्टडी है उसकी भी जिहड़ी इंप्रूवमेंट हुंदी है। अगे आपां गल करदे हां उद्देश कि जिहड़ा मौन पाठ है जिहड़े साइलेंट रीडिंग ऑफ द की उद्देश है, इहदे जिहड़े उद्देश ने बहुत सारे इहदे उद्देश ने जिवें हुण आपां गल करदे हां
बच्चे दे विचारां विच परिपक्वता लैके आउणा। जदों बच्चे मौन पाठ करते हैं तो आपां समझ सकते हाँ कि वो जिहड़े विचार बच्चों के विचारां विच परिपक्वता आ चुकी है। विद्यार्थी की पढ़न की गति का विकास करना, विद्यार्थी नूं जिहड़े अर्थ समझण विच उन्हां दा सहायता करना जां फिर डूंघाई नाल जिहड़े उन्हां दे अर्थ समझना, यही की आ मौन पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अर्थ ग्रहण करने की जिहड़ी उन्हां दी प्रक्रिया उहनूं तेज करना, उहदा जिहड़ा विकास करना। तो हुण आपां गल करदे हां इहदे उद्देश्य की, किहड़े-किहड़े दे पॉइंट हो सकते हैं, किन्ने दे पॉइंट ने कि आपां देख सकीए। सब तो पहला आपां जिहड़ा गल करांगे केंद्री भाव की जानकारी ग्रहण करना। केंद्री भाव की जानकारी, बच्चा जो भी विषय वस्तु पढ़ रहा है, जिस भी टॉपिक में बच्चा पढ़ रहा है, ਉਹਦੇ केंद्री भाव की जानकारी प्राप्त कर लेना कि जो भी पढ़ रहा इसका जिहड़ा ओवरऑल सिट्टा वो की निकलता है, किस चीज़ नूं लैके ये विषय वस्तु लिखा गया है। तो ये सारी जिहड़ी चीज़ की जानकारी है उस केंद्री भाव नूं जदों बच्चा या फिर उसका जिहड़ा केंद्री विचार है जदों बच्चा वो सीखण के काबिल हो जाता है तो मौन पाठ उसका सफल हो जाता। तो मौन पाठ का यही उद्देश्य है कि जिन्नी भी सामग्री बच्चे ने पढ़ी है उसका केंद्री भाव की है, उसका जिहड़ा ओवरऑल जिहड़ा सिट्टा हैगा वो की निकलता है। अगे आपां गल करते हाँ तत्थां ते विचारां दी चोण। तत्थां ते विचारां दी चोण। बच्चा जो भी विषय वस्तु पढ़ रहा हुंदा है, जिहड़ी भी पठित सामग्री उहदे कोल हुंदी है, बच्चा उहदा पाठ करके, बच्चा उहदी जिहड़ा पढ़ाई है ओह करके उन्हां विच जिहड़े भी तत्थ ने उन्हां विच जो भी विचार ने उन्हां नूं चुन सकता है, ओहदा सार बना सकता कि अगर उसने एक कहानी पढ़ी है तो उस कहानी का की उद्देश्य हो सकता है, उस कहानी का वो की सिट्टा जिहड़ा सामने निकल के आ रहा है। अगर उन्हें 5-4 पेजों का कोई टॉपिक पढ़िया, कोई विषय वस्तु पढ़िया तो वह एक पेज के उत्ते वो सार लिख सकता है। मौन पाठ का उद्देश्य बच्चे नूं पठित सामग्री विचों, बच्चे नूं जो विषय वस्तु पढ़ रहा है उहदे विचों एक सार किवें बनाउणा है, उसकी जिहड़ी जानकारी है वो भी मौन पाठ दे राही जिहड़ा बच्चा लै सकता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो प्रश्न दिते गए हैं, जो भी बच्चा पढ़ रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ प्रश्न ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ वो ਜਿਹੜਾ उत्तर है वो चंगे तरीके नाल दे सकता है, सही ਜਿਹੜਾ वो उत्तर है वो दे सकण ਦੇ काबिल बन सकता है। अगे फिर आपां कह लईए मुख सूचनावां, ਜਿਹੜੀਆਂ मुख सूचनावां ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ जानकारी ਉਹ ਲੈ सकता है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ कर सकता है। क्योंकि जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे होंगे या कोई भी आप न्यूज़पेपर या कोई भी यहो जी सामग्री जितों सानू जानकारी मिल रही होंगी आ तो उहदे विच जिहड़ी बहुत सारा लिखा गया होंदा है, पर सानू जिहड़ी जानकारी चाहिए होंगी है या फिर जिहड़ी उहदे विच मुख बिंदु ने बच्चा उहनूं अलग तो कढ सकता है, उहदी जिहड़ी जानकारी है उहदे जिहड़े मुख बिंदु ने उहनूं हाईलाइट कर सकता है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ मेन पॉइंट ने बच्चा उन्होंने ग्रहण कर सकता है। उस बहुत सारी सामग्री विचों ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ लोड़ींदी सामग्री है ਉਹਦੇ बारे वो जानकारी ले सकता है। प्रसंग अनुसार उस जानकारी को अगे वो वरत सकता है, जिस भी तरीके च उन्हें वो जानकारी वरतनी है, जिथे वो जानकारी वरतनी है उस जानकारी को वो अगे अपनी लोड़ अनुसार की है जिहड़ा वरत सकता है। शब्दां दे अर्थ, शब्दां दे अर्थ, शब्दां दे जिहड़े अर्थ ने वो चंगी तरह कढ़ने सीख जाता है, क्योंकि एक शब्द नूं आपां वख-वख जगह ते वख-वख तरीके नाल जिहड़े प्रयोग कर सकते हैं, उन्होंने वख-वख तरीके नाल वरत सकते हाँ। तो सेम शब्दां नूं कित्थे-कित्थे किस-किस तरीके नाल जिहड़ा वरत्या गया है, शब्दां दे
किस उद्देश्य नाल वरत्या गया है, किस व्यंग नाल वरत्या गया है, उसकी जिहड़ी जानकारी वो मौन पाठ दे नाल बच्चा लै सकता है। तो मौन पाठ का यही उद्देश्य है, शब्दां दे अर्थ, शब्दां नूं किस व्यंग नाल वरत्या गया है, शब्दां दे वरतण दा की जिहड़ा उद्देश्य है वो बच्चा एक सही तरीके नाल जिहड़ा समझ सकता है। भाषा संबंधी कठिनाइयां दा सामना, भाषा संबंधी कठिनाइयां दा सामना। बच्चा जिहड़ियां भाषा संबंधी कठिनाइयां आउंदियां ने उहदा सामना कर सकता है। बच्चा भाषा का जिहड़ा प्रयोग है वो सही तरीके नाल जिहड़ा करना वो सीख सकता है। भाषा दियां जो भी कठिनाइयां आउंदियां ने, भाषा दे जां फिर व्याकरण लगा लो कि जदों भाषा सीखदा उहदे व्याकरण दे जिहड़े नियम ने वो सीखना है तो वो भी उस चीज़ नाल सीख सकता है। भाषा दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ है, शब्दों की ਜਿਹੜੀ वाक्यां की ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ है वो भी पढ़ते पढ़ते वो मौन पाठ करते करते सीख सकता है। क्योंकि मौन पाठ नाल जो आपां पढ़ रहे होंगे जानकारी वो ज़्यादा देर तक सानू याद रह सकती है, क्योंकि उस टाइम से अखां ते जिहड़ा दिमाग का पूरा जोर उत्ते लग्या हुंदा है। इस करके भाषा संबंधी जो भी कठिनाइयां आउंदियां ने उहदा सामना जिहड़ा वो कर सकता है। उसनूं जिहड़ियां भाषा संबंधी जिहड़ी कठिनाइयां ने उहनूं दूर कर सकता है। तो ये सीगे साडे जिहड़े मौन पाठ के कुछ महत्व सीगे, कुछ इहदे उद्देश सी। हुण आपां गल करदे हां कि मौन पाठ है, मौन पाठ भी अगे दो तरीके नाल कीता जा सकता है। मौन पाठ किहड़े-किहड़े दो तरीके नाल कीता जा सकता आपां गल करदे हां। मौन पाठ करन दे दो तरीके ने, एक हुंदा है गंभीर वाचन ते दूजा हुंदा हैगा है आपां कह लईए तेज वाचन। तो आपां गल करांगे गंभीर वाचन दी ते तेज वाचन दी। गंभीर वाचन की हुंदा है और तेज वाचन की हुंदा है। इहदे विच एक आ जांदा है गंभीर वाचन और दूसरा आ जाता है तेज वाचन। हुण जेकर आपां गल करिए गंभीर वाचन की, जिवें हुण शब्द तो ही जो आप शब्द लिखा गंभीर उहदे तो ही सानू पता लगता है पूरी डूंघाई नाल किसी भी चीज़ नूं पढ़ना। जदों वाचन की प्रकृति इहो जी हुंदी है कि असीं जो भी पढ़ रहे हैं उहदे विच हर एक अखर की, हर एक जिहड़े शब्द की, हर एक वाक की जिहड़ी जानकारी वो असीं डूंघाई नाल लैणी हाँ, तो उदों असीं गंभीर वाचन करते हाँ। तो गंभीर वाचन करन दा की उद्देश हुंदा है? गंभीर वाचन करन दा जिहड़ा मुख उद्देश हुंदा वो हुंदा भाषा उत्ते अपनी पकड़ मजबूत करनी, भाषा उपर अपना अधिकार जमाउणा, हर एक चीज़ की जानकारी भाषा की प्राप्त करनी, विषय वस्तु उपर अपना अधिकार जमाना। जो विषय वस्तु असीं पढ़ रहे हाँ उहदे उत्ते अपनी पकड़ मजबूत करनी, उहदी डूंघाई नाल जानकारी लैनी। केंद्री भाव की खोज करनी कि जो विषय वस्तु आपां पढ़ रहे हाँ जिहड़ा इहदा केंद्री भाव है वो की आ। क्योंकि कोई भी विषय वस्तु लिखा जाता है किसी एक चीज़ को मुख रख के लिखा जाता है, किसी उहदा जिहड़ा आपां कह लईए केंद्री भाव हुंदा वो एक हुंदा। तो उस केंद्री भाव की खोज करन लई होर की कह सकते आपां नवीआं सूचना इकट्ठियां करन लई। क्योंकि एक जब आप पढ़ रहे होंगे पाठ, जब आप गंभीर पढ़ रहे होंगे तो एक एक लाइन विचों की असीं जानकारी कढ़ते हैं। इस गंभीर वाचन के उद्देश होंगे ने। ते अगे आपां गल करदे हां तेज वाचन की। तेज वाचन की चीज़ हुंदा है जदों असीं पढ़ रहे होंगे इस तरीके नाल पढ़ रहे होंगे कि हर एक अखर की, हर एक शब्द की सानू जानकारी लैनी जरूरी नहीं हुंदी। इसका जिहड़ा संबंध वो विस्तृत अध्ययन तो है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਾਮਗਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਵਾਚਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਵਾਚਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਵਾਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੇਜ਼ ਵਾਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਚਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਵਾਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਵਾਚਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਵਾਚਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੂਖਮ ਵਾਚਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਮੌਨ ਪਾਠ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵਾਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।